साइफर केस के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स हुआ है। एक तरफ इमरान खान जो है वो जर्नलिस्ट से बात करते हुए, गैर रस्मी बात करते हुए कहते हैं ये फिक्स मैच है। दूसरी तरफ बारहा अदालत के बुलाने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकला नहीं आते और फिर उसके बाद फिर बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ से डिफेंस वकला दिए जाते हैं जो कि ऑब्वियसली दोनों को कबूल नहीं होते हैं। तमाम की तमाम सूरत हाल में जज अबुल हसनात जुल्करनैन कहते हैं कि मैं ऑर्डर दे दे के थक गया हूं कि आपके वकला आए, लेकिन आपके वकील आते ही नहीं है। इसके ऊपर जज ने शाह महमूद कुरैशी से मुकालमा करते हुए यह भी कहा है कि जी इस केस को लटकाने का क्या फायदा है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि कोई शौक से तो नहीं रह रहा होता जेल के अंदर, को खुशी से नहीं रह रहा होता। प्रोसिक्यूशन के नामजद जो वकला हैं वो कबूल नहीं है दोनों को, और किसी भी फॉर्म के अंदर वो कहते हैं कि किसी तरीके से कोशिश की जा रही है कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सजा दी जाए, यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 53 के शिक बी के तहत जो सजा है वो 14 साल कैद है। ये कहा जा रहा है कि उन दोनों की तरफ से कि जी हमें तो बेसिकली फंसाने की कोशिश की जा रही है। बट द फैक्ट इज ऑल्सो कि वकला का पेश ना होना एक ताखीरी हरबे के तौर पर भी अपनाया जा सकता है, जो कि अदालतों के अंदर अक्सर औकात हुआ करता है। बहरहाल आज शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े गुस्से में आ गए। सुनने में यह आया है, जराई ये बता रहे हैं कि जी उन्होंने फाइल दे मारी दीवार पर। इसके बारे में फिर जज ने ऑब्वियसली इस हवाले से उनको कहा भी कि कोई तरीका तो नहीं है कि इस तरीके से जो है वो आराम से आप इस तरह का बिहेवियर करें। बहरहाल आगे समाअत के दौरान साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने जो सरकारी वकला हैं उनसे दिफा की खिदमात हासिल करने से कंप्लीटली मना कर दिया। नवीद हयात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर लॉयर एंड प्रेसिडेंट इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया नवीद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अडयाला जेल में ये जो समाअत हो रही है, एक तो जज साहब को बार बार उधर जाना पड़ता है, समाअत होती है और उसके अंदर फिर वकील नहीं आते, फिर अदालत कहती है कि ठीक है सरकारी वकील दे दे। सरकारी वकीलों के ऊपर ऑब्वियसली उनका ट्रस्ट हो नहीं सकता। नवीद साहब, साइफर केस के अंदर क्या इमिनेंट हो गई है कोई सजा, जिस तरह ये कहा जा रहा है पीटीआई के साबिक चेयरमैन की तरफ से कि जी ये फिक्स मैच? देखिए अनिका, एक लम्हे के लिए इस बात को छोड़ देते हैं कि ये केस सच्चे हैं या झूठे हैं या इसमें सजा होगी या एक्विट होंगे। सबसे पहली बात तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स की है। देखिए अभी उनका ट्रायल हो रहा है। अगर वो ये समझते हैं कि ये केस झूठे हैं और वो इसमें से बाइज्जत बरी हो सकते हैं तो उनको सबसे पहले तो ये चाहिए कि वो अपने लॉयर्स को पेश करें, वो वकील सफाई पेश हों, वो कॉन्टेस्ट करें, वो जरा करें विटनेसेस पे और फिर उसमें साबित करें कि ये सारा केस झूठ है। लेकिन जब आप इस तरीके से नहीं करते और अपने लॉयर्स को प्रेजेंट नहीं करते और कोशिश करते हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग को फ्रस्ट्रेट किया जाए, उसको डिले किया जाए और फिर इस तरीके से टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं, तो फिर एक तरीके से ये परसेप्शन भी आती है कि आप ये चाहते हैं कि कोर्ट प्रोसीडिंग्स आगे ना चल सके और अवाम में ये तासर दिया जाए। साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जानबूझ के इस केस को आगे नहीं चलाना चाह रही है, पहले वकलाना पेश करके उसके बाद फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो फाइल दे मारी है, आप इसको ताखीरी हरबे कह रहे? जी बज़ाहिर ऐसे ही लगता है। ये डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि किसी तरीके से इन केसेस को डिले किया जाए और इनको कोशिश की जाए कि जितना ज्यादा अरसा वो इस ट्रायल में गुजार सकें उस ट्रायल में गुजारें। लेकिन अदरवाइज अगर आप ये चाहते हैं, अगर आपको सरकारी वकील काबिल कबूल नहीं है, कोर्ट तो यही कर सकती है। कोर्ट 1 तारीख पे आपके लॉयर्स के इंतजार करेगी, कोर्ट 2 तारीख पे आपके लॉयर्स का इंतजार करेगी, कोर्ट 3 डेट्स पे इंतजार करेगी। लेकिन एट लास्ट कोर्ट के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप अपने लॉयर प्रेजेंट नहीं करते तो वो आपको जो है स्टेट काउंसिल प्रोवाइड करे और वो स्टेट एक्सपेंसेस पे होता है, आपने कोई उसकी फीस भी नहीं देनी होती। और फिर जब कोर्ट आपके जो स्टेट काउंसिल अपॉइंट करती है, आप उनसे फाइल उठा के दीवार पे दे मारे, इट्स अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। मैं ये कहता हूँ कि शायद कोर्ट ने बड़ी ग्रेस का मुजाहरा किया, कोई शोकाज नोटिस उन्होंने जारी नहीं किया, सिर्फ वार्निंग की है। तो उनको ये चाहिए था, इनको ये नहीं चाहिए। देखें ये इट्स अमाउंट टू अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। सही। आप अच्छा नवीद साहब, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। मुझे बताइए कि साइफर केस को इस पॉइंट पे, अभी जिस पॉइंट पे अभी खड़ा है, आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं? क्या ये ताखीरी हरबे तो कोई भी डिफेंडेंट तब अपनाता है जब उसको नजर आ रहा हो कि या तो सजा की तरफ जा रहा है मामला, या गड़बड़ हो गया, या कोई ना कोई ऐसे शवाहिद या एविडेंसेस, विटनेसेस मौजूद हैं जो कि उनके डिफेंस को कमजोर करेंगे। क्या ऐसी कोई चीज है साइफर केस में इस पॉइंट पर? जी मैं ये समझता हूँ कि शुरू में तो शायद इन्होंने ये समझा था कि शायद इसमें है ही कुछ नहीं है और इसमें गवाहान भी नहीं आएंगे और इसमें कोई ऐसी प्रोसीडिंग नहीं हो सकेंगी।
तो इस वजह से बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स भी थी और लॉयर्स भी थे और सारी चीजें दावे भी थे, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहा गया कि आज ये जहां से शुरू हुआ था वहां से खत्म हो गया। लेकिन जब इसकी प्रोसीडिंग शुरू हुई हैं और इसमें विटनेसेस पेश होने शुरू हुए हैं और इसमें गवाहियां आनी शुरू हुई हैं और इसमें जब शहादतें आनी शुरू हुई हैं और जब इसका रिकॉर्ड पेश हुआ है, तो शायद अब ये उनका ये ख्याल है कि ये केस समझ जा रहा है कि शायद उसमें से बचत ना हो सके। तो फिर जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर इस तरह की जो है वो एक्ट भी शुरू हो जाते हैं कि किस तरीके से एक तो आवाम में ये तासर दिया जाए कि बड़ी ज्यादती हो रही है, और दूसरा किसी तरीके से जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है उनको फ्रस्ट्रेट किया जाए। राइट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो तारीख है मेरे ख्याल में 29 तारीख है, उसके ऊपर क्या तवक्को की जाए इस केस में? लेकिन तवक्को तो ये होनी चाहिए कि इनको चाहिए कि आप अपने डिफेंस जो लॉयर हैं उनको पेश करें और वो प्रॉपरली कोर्ट प्रोसीडिंग। और अगर ना पेश किए जाए नवीद साहब, तो अब क्या होगा? अगर नहीं पेश करेंगे तो फिर कोर्ट के पास वही ऑप्शन है, वो तो प्रोसीडिंग्स आगे करेगी। वो तो जो स्टेट काउंसिल है उनके जरिए से, चाहे इनको पसंद हो या ना हो, अब इनकी पसंद से तो कोई चीज ऐसे नहीं चल सकती कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स है। तो कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग जो है वो आगे करेगी, चाहे किसी भी जरिए से करे, स्टेट काउंसिल अपॉइंट करके करे। लेकिन अगर ये समझते हैं कि इनको अब रिलीफ लेना है कोर्ट से और ये केसेस झूठे हैं, तो फिर इनको चाहिए कि अपने जो लॉयर्स हैं उनको पेश करें और गवाहों पे क्रॉस एग्जामिन करें। दिस इज द ओनली ऑप्शन राइट नाउ दैट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हैज। नवीद यार मलिक साहब बहुत शुक्रिया। इससे पहले हमारे साथ सलीम बुखारी साहब थे, शाहिद खान अब्बास साहब थे। लेकिन एक बात तय हो गई है कि पाकिस्तान का सियासी पारा किसी तरीके से कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस टिल द इलेक्शंस। और इसी के साथ साथ गजा वालों को याद, फलस्तीन को याद रखना बड़ा जरूरी है। आज तो WHO के जो सरबराह हैं वो भी गजा की बात करते हुए आप दीदा हो गए। ये हम लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया जरूर है।